एक छोटा सा गांव, खेतों की खुशबू, मिट्टी के रास्ते और सादगी भरी जिंदगी। और इसी मिट्टी से निकला एक इंसान जिसने अपने सपनों से ऐसी कंपनी खड़ी की जो आज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे रही है। ये कहानी है ज़ोहो की और इसके पीछे खड़े विजनरी श्रीधर वेम्बू की। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुए श्रीधर वेम्बू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से की। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और आईआईटी मद्रास तक पहुंचे। फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पीएचडी की। सिलिकॉन वैली में नौकरी मिली, लेकिन उनके मन में हमेशा ये सवाल गूंजता रहा, क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर देशों के लिए है? क्या गांव और छोटे कस्बों के युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? 1996 में श्रीधर अपने भाई कुमार वेम्बू और कुछ दोस्तों जैसे टोनी थॉमस के साथ मिलकर अमेरिका में एडवेनेट नाम की कंपनी शुरू करते हैं। शुरुआत नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से हुई। 2009 में कंपनी का नाम बदलकर ज़ोहो कर दिया गया। यहां से शुरू हुआ एक नया सफर, सैस का सफर। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं जाता बल्कि इंटरनेट पर सब्सक्रिप्शन लेकर इस्तेमाल किया जाता है। ज़ोहो की खासियत थी कि उसने किसी बड़े इन्वेस्टर का पैसा नहीं लिया। इसे कहते हैं बूटस्ट्रैप मॉडल। मतलब कंपनी अपनी कमाई को वापस कंपनी में लगाए और धीरे धीरे खुद को बड़ा करे। शुरू में टीम छोटी थी, रिसोर्सेस कम थे, लेकिन उन्होंने धैर्य और मेहनत से काम जारी रखा। दिन रात की मेहनत का फल मिला और धीरे धीरे ज़ोहो ने अपनी जगह बनानी शुरू की। आज ज़ोहो 150 से ज्यादा देशों में काम करता है और इसके 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 8,703 करोड़ और प्रॉफिट 2,836 करोड़ रहा। करीब 19,000 लोग ज़ोहो में काम कर रहे हैं। ये सब बिना किसी बाहरी फंडिंग के। ये दिखाता है कि पेशेंस और विजन के साथ भी ग्लोबल सक्सेस हासिल की जा सकती है। ज़ोहो के पास आज 55 से ज्यादा ऐप्स हैं। ज़ोहो सीआरएम, ज़ोहो बुक्स, ज़ोहो मेल और ज़ोहो वन जैसे पॉपुलर टूल्स। 2025 में ज़ोहो ने अपना खुद का एआई सिस्टम ज़िया एलएलएम लॉन्च किया। ये एआई उनके ऐप्स को और स्मार्ट बनाता है। इतना ही नहीं, ज़ोहो ने रोबोटिक्स में कदम रखते हुए आसिमव रोबोटिक्स को एक्वायर किया। यानी ज़ोहो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एआई और रोबोटिक्स में भी भविष्य बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस जैसे दिग्गजों से मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन ज़ोहो ने लो कॉस्ट और इजी टू यूज सॉल्यूशन से छोटे और मध्यम व्यवसायों का भरोसा जीता। भारत सरकार तक ने ज़ोहो को अपनाया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ज़ोहो टूल्स इस्तेमाल करने का ऐलान किया और इसे स्वदेशी पुश कहा। यह ज़ोहो की क्रेडेंशियल्स का सबूत है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी शेयर मार्केट में जाकर आम जनता को अपने शेयर बेचती है। लेकिन श्रीधर वेम्बू ने साफ कहा कि ज़ोहो आईपीओ नहीं करेगा। उनका मानना है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स का दबाव कंपनी को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ धकेल देता है और रिसर्च कमजोर कर देता है। ज़ोहो का मकसद है दीर्घकालिक विजन और सस्टेनेबल ग्रोथ। ज़ोहो ने चिप मेकिंग में भी कदम रखने की कोशिश की। कर्नाटक में $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया, लेकिन सही पार्टनर न मिलने से यह प्रोजेक्ट रुका। बावजूद इसके श्रीधर का विजन कायम है। उनका मानना है कि असली टैलेंट गांवों और छोटे कस्बों में है। इसलिए ज़ोहो ने रूरल ऑफिसेस और ट्रेनिंग स्कूल्स शुरू किए ताकि छोटे शहरों के युवा भी ग्लोबल टेक में शामिल हो सकें। आज की कॉर्पोरेट दुनिया को श्रीधर प्रेशर कुकर कहते हैं। लंबी दूरी की ट्रैवल, डेडलाइंस और स्ट्रेस से लोग थक जाते हैं। लेकिन ज़ोहो का मॉडल अलग है। कर्मचारी गांवों में रहकर भी ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। यहां लाइफ और वर्क का संतुलन बना रहता है। यही ज़ोहो की असली ताकत है, ह्यूमन सेंटर्ड कल्चर। साल 2021 में श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सिर्फ उनकी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उनकी सोच के लिए था। सोच कि ग्लोबल सक्सेस हासिल करने के लिए अपनी जड़ों से जुड़ा रहना जरूरी है।
जोहो की कहानी हमें सिखाती है कि अगर विजन साफ है और धैर्य है तो गांव का बेटा भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकता है। ये कहानी सिर्फ जोहो की नहीं, ये कहानी है नए भारत की। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।